कभी ऐसा हुआ है कि आप लैपटॉप खोल के इंपॉर्टेंट काम करने बैठे, लेकिन 5 मिनट में फोन उठा लिया, बस एक बार चेक कर लेता हूं, फिर इंस्टाग्राम खुल गया, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और सडनली 2 घंटे निकल गए और आप रियलाइज करते हो कि वो इंपॉर्टेंट काम तो शुरू भी नहीं हुआ। या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो और एक पेज कंप्लीट होने से पहले ही दिमाग में 5 अलग थॉट्स आ गए, किसी को रिप्लाई करना है, वो मीटिंग का क्या हुआ, डिनर में क्या बनाना है, और आपने पेज पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं कि क्या पढ़ा। या शायद आपके साथ ये होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है, लेकिन आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली कहीं और बाद में आपको याद भी नहीं कि सामने वाले ने क्या बोला। या ऑफिस में प्रेजेंटेशन पे काम करना है, डेडलाइन कल है, लेकिन हर 3 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, ईमेल्स देख रहे हो, और 8 घंटे काम करके भी एक्चुअल आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं हुआ। और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि बचपन में तो मैं घंटों फोकस कर लेता था, अब क्या हो गया मुझे? क्या मैं ADHD वगैरह से सफर कर रहा हूं? मुझ में डिसिप्लिन की कमी है? मेरी जनरेशन का अटेंशन स्पैन ही कम है शायद? आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग डिजिटल डिटॉक्स, डोपामीन फास्टिंग और प्रोडक्टिविटी हैक्स की बात करते हैं, लेकिन कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये फोकस प्रॉब्लम सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये डेलिबरेटली क्रिएट की गई है ट्रिलियन डॉलर कंपनीज के द्वारा जो आपके अटेंशन पे बिजनेस करते हैं। आपका फोकस चोरी हो रहा है, लिटरली स्टोलन हो रहा है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन्ड सिस्टम है। बट अगर आप समझ लो कि एग्जैक्टली कौन और कैसे आपका फोकस चुरा रहा है, तो आप अपना टेंशन वापस ले सकते हो और फाइनली वो लाइफ जी सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में जोहान हारी की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक स्टोलन फोकस, व्हाई यू कांट पे अटेंशन एंड हाउ टू थिंक डीपली अगेन के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको समझाएंगे कि आपका फोकस क्यों खत्म हो रहा है और कैसे वापस ला सकते हो। जोहान हारी ने 3 साल रिसर्च की है, दुनिया भर के एक्सपर्ट से मिले हैं और उन्होंने 12 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं फोकस लॉस के। मैं आज 6 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस कवर करूंगा जो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे अप्लाई होते हैं। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है। आज हम स्टोलन फोकस बुक के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आपका फोकस बर्बाद हो रहा है। पहला आइडिया है द अटेंशन इकोनॉमी, जहां आप समझोगे कि ट्रिलियन डॉलर कंपनीज कैसे आपके अटेंशन पे बिजनेस करती हैं और आप एक्चुअली कस्टमर नहीं प्रोडक्ट हो। दूसरा आइडिया है द स्पीड कोलैप्स, जहां आप जानोगे कि मॉडर्न लाइफ की स्पीड ने आपके ब्रेन की डीप थिंकिंग कैपेसिटी को कैसे डिस्ट्रॉय किया है। तीसरा आइडिया है द स्लीप डिप्रिवेशन क्राइसिस, जहां आप समझोगे कि नींद की कमी फोकस को कैसे 40% तक कम कर देती है। चौथा आइडिया है द स्विच कॉस्ट मैसेकर, जहां आप जानोगे कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रक्शन है और हर स्विच पे आप 23 मिनट्स लूज करते हो। पांचवा आइडिया है द फ्लो स्टेट रॉबरी, जहां आप समझोगे कि डीप वर्क और फ्लो स्टेट क्यों ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है मॉडर्न लाइफ में। और छठा आइडिया है रिक्लेमिंग योर फोकस, जहां एक्चुअल सॉल्यूशंस मिलेंगे अपना अटेंशन वापस लेने के। हर आइडिया के साथ आपको मिलेगा जोहान हारी की रिसर्च से एक पावरफुल इनसाइट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर सको और प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सको। लास्ट वाला आइडिया सबसे पावरफुल है, जहां आप समझोगे कि फोकस इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, सिस्टेमिक प्रॉब्लम है और कैसे फाइट बैक करें। तो एंड तक जरूर देखना। जोहान हारी अपनी बुक में लिखते हैं कि योर अटेंशन डिडंट कोलैप्स, इट वाज स्टोलन। यानी आपका अटेंशन कोलैप्स नहीं हुआ, वो चोरी हो गया है डेलिबरेटली। ये पावरफुल लाइन है जो पूरी बुक का फाउंडेशन है। पहला कॉन्सेप्ट है द अटेंशन इकोनॉमी, जो एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली कौन आपका फोकस चुरा रहा है और क्यों। अब समझो ये एक्चुअली कैसे काम करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब फ्री सर्विसेज है। आप पैसे नहीं देते इन्हें यूज करने के लिए, तो ये कंपनीज पैसा कहां से कमाती है? आंसर सिंपल है, एडवर्टाइजर्स से। एडवर्टाइजर्स इन कंपनीज को पे करते हैं आपको एड्स दिखाने के लिए, और जितना ज्यादा टाइम आप ऐप पे स्पेंड करो, उतने ज्यादा एड्स देखो, उतना ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का। तो इन कंपनीज का इंटायर बिजनेस मॉडल ये है कि आपको मैक्सिमम टाइम ऐप पे रखें, चाहे वो टाइम आपके लिए वैल्यूएबल हो या नहीं, चाहे वो आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करे या नहीं, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करे या नहीं। उन्हें सिर्फ आपका टाइम चाहिए, आपका वेल बीइंग इररिलेवेंट है।
जोहान हारी ने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर से बात की जो ये ऐप्स डिजाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि लिटरली टीम्स हैं जिनका काम है फिगर आउट करना कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे हैक की जाए ताकि लोग ज्यादा टाइम ऐप पे स्पेंड करें। ये परसुएसिव टेक्नोलॉजी कहलाती है। इन्फिनिट स्क्रॉल इसलिए है ताकि स्टॉपिंग पॉइंट ना हो। नोटिफिकेशंस रेड कलर में इसलिए है क्योंकि रेड अर्जेंसी सिग्नल करता है ब्रेन में। पुल टू रिफ्रेश इसलिए है क्योंकि ये स्लॉट मशीन लेवर जैसा है जो वेरिएबल रिवॉर्ड्स देता है। लाइक्स और कमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि ये सोशल वैलिडेशन ट्रिगर्स हैं जो डोपामिन रिलीज करती है। ये सब डेलिबरेटली डिजाइंड है आपको एडिक्टेड रखने के लिए। एक फॉर्मर गूगल इंजीनियर ट्रिस्टन हैरिस, जिसको जोहान हारी ने इंटरव्यू किया, कहते हैं देयर आर 1000 पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ योर स्क्रीन हुज जॉब इज टू ब्रेक डाउन योर सेल्फ रेगुलेशन। यानी आपकी स्क्रीन के दूसरी तरफ 1000 लोग हैं जिनका जॉब है आपका सेल्फ कंट्रोल तोड़ना। आप अकेले अपनी विल पावर से उन इंजीनियर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो जो स्पेसिफिकली ट्रेंड हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। ये फेयर फाइट नहीं है। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल लो। रोहन IT प्रोफेशनल है, 28 साल का। सुबह उठते ही फोन चेक करता है सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन फिर नोटिफिकेशंस दिखती हैं, फिर इंस्टाग्राम खुल जाता है, फिर 30 मिनट निकल जाते हैं बेड में ही। ऑफिस में काम करता है लेकिन हर 5 मिनट में फोन वाइब्रेट होता है, फोकस टूट जाता है। घर आके रिलैक्स करने के लिए फोन उठाता है, फिर 3 घंटे रील्स देख लेता है। सोने के पहले थोड़ा स्क्रॉल करता है, नींद 1 घंटा लेट होती है। रोहन खुद को ब्लेम करता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि रोहन $1 ट्रिलियन कंपनीज के अगेंस्ट अकेला लड़ रहा है बिना ये जाने की फाइट हो रही है। ये रोहन की फेलियर नहीं है, ये सिस्टम की सक्सेस है जो एग्जैक्टली वही कर रही है जिसके लिए डिजाइंड है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अपना फोन कंट्रोल कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है, लेकिन सच ये है कि आप डेलिबरेटली डिजाइंड एडिक्टिव सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, और चॉइस तब होती है जब इक्वल ऑप्शंस हो। यहां $1 बिलियन का मैनिपुलेशन आपके अगेंस्ट है। तो जब भी फोन यूज करें और कंट्रोल ना फील हो, याद रखो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये $1 बिलियन इंजीनियरिंग है आपके अगेंस्ट। डिफेंस के लिए समझो कि ये फाइट है और प्रिपेयर हो के लड़ो, नॉट कैजुअली। एक्शन स्टेप ये है कि अपना स्क्रीन टाइम फीचर चेक करो फोन में राइट नाउ। देखो एक्चुअल आवर्स कितने हैं डेली एवरेज। जो भी नंबर आए रियलाइज करो कि वो आवर्स इंजीनियर्ड एडिक्शन के रिजल्ट है, नॉट जेन्युइन चॉइस। अगर ये अटेंशन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट आपको आई ओपनिंग लगा तो कमेंट में लिखो अटेंशन स्टोलन। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो इक्वली डिस्टर्बिंग है। जोहान हारी ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च साइट की है। 2004 में एवरेज टाइम जो एक पर्सन एक स्क्रीन पे स्पेंड करता था बिफोर स्विचिंग, वो थी 2.5 मिनट्स। 2012 में ये गिर के 75 सेकेंड्स हो गई, और रीसेंट स्टडीज में ये 47 सेकेंड्स हो गई है। 47 सेकेंड्स। एवरेज पर्सन 47 सेकेंड से ज्यादा एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता बिफोर स्विचिंग टू समथिंग एल्स। ये द स्पीड कोलैप्स है, जहां मॉडर्न लाइफ की स्पीड ने हमारी कैपेसिटी डिस्ट्रॉय कर दी है डीपली सोचने की। जोहान हारी आर्ग्यू करते हैं कि ये स्पीड इंक्रीज एक्सीडेंटली नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने डिलिबरेटली वेलोसिटी ऑफ कंटेंट बढ़ाई है एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए। सोचो, पहले मूवीज थीं जो 2-3 घंटे की होती थी, फिर टीवी शोज आए जो 1 घंटे के, फिर यूट्यूब वीडियोस जो 10-20 मिनट, फिर इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जो 15 से 60 सेकंड के। कंटेंट शॉर्टर और शॉर्टर होता जा रहा है क्योंकि कंपनीज जानती हैं कि शॉर्ट कंटेंट ज्यादा एडिक्टिव है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप कंसिस्टेंटली शॉर्ट फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपका ब्रेन रीवायर हो जाता है। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, वो अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर एनवायरनमेंट फास्ट फ्रैगमेंटेड है, ब्रेन भी वैसे ही सोचने लगता है। डीप सस्टेन थिंकिंग के लिए पेशेंस चाहिए जो ब्रेन ने कल्टीवेट करना बंद कर दिया है। एक इंडियन एग्जाम्पल, प्रिया कॉलेज स्टूडेंट है। पहले वो नॉवेल्स पढ़ लेती थी घंटों बैठ के, अब वो एक पेज पढ़ती है और बोर फील होने लगती है। पहले वो 3 घंटे की मूवी एंजॉय करती थी, अब 2 मिनट के सीन के बाद फोन चेक करने का मन करता है। पहले वो क्लास में 1 घंटे फोकस कर लेती थी, अब 15 मिनट बाद रेस्टलेस हो जाती है। प्रिया सोचती है कि शायद मुझे ADHD है, लेकिन एक्चुअली उसका ब्रेन फास्ट कंटेंट के साथ रीवायर हो गया है। वो कंटेंट नहीं देख रही थी, कंटेंट उसे ट्रेन कर रही थी इंक्रीजिंगली शॉर्टर अटेंशन स्पैन्स के लिए। ये स्कैरी है क्योंकि डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सस्टेन्ड अटेंशन मांगती है। अगर एवरेज पर्सन सिर्फ 47 सेकेंड्स फोकस कर सकता है तो ब्रेक थ्रू आइडियाज कहां से आएंगे? इनोवेशन कैसे होगी? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? जोहान हारी आर्ग्यू करते हैं कि ये सिविलाइजेशनल लेवल क्राइसिस है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फास्ट कंटेंट कन्वीनियंट है, मैं जब चाहूं तब डीप थिंकिंग कर सकता हूं, लेकिन सच ये है कि ब्रेन इसे यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करता है,
और अगर आप कंसिस्टेंटली डीप थिंकिंग नहीं करते तो वो कैपेसिटी एट्रोफी होती है और रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करो, याद रखो ये ट्रेनिंग है शॉर्टर अटेंशन स्पैन के लिए। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि डिलिबरेटली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करो रेगुलरली, बुक्स, लॉन्ग आर्टिकल्स, पॉडकास्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ताकि ब्रेन को सस्टेन्ड अटेंशन की प्रैक्टिस मिलती रहे। एक्शन स्टेप ये है कि इस हफ्ते एक फिजिकल बुक पढ़ो एटलीस्ट 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच बिना फोन के, और नोटिस करो कि कितना मुश्किल या इजी लगता है। अगर मुश्किल लगे तो ये साइन है कि ट्रेनिंग जरूरी है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। जोहन हरी कहते हैं कि द एपिडेमिक ऑफ स्लीपलेसनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ द एपिडेमिक ऑफ अटेंशन प्रॉब्लम्स। यानी नींद ना आने की एपिडेमिक अटेंशन प्रॉब्लम्स की एपिडेमिक के सबसे बड़े रीजंस में से एक है। ये द स्लीप डेप्रिवेशन क्राइसिस है जो डायरेक्टली आपके फोकस को 40% तक कम कर सकती है। रिसर्च बताती है कि अगर आप एक रात भी प्रॉपर्ली नहीं सोए तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन सिग्निफिकेंटली इंपेयर होता है। अगर कंसिस्टेंटली 6 घंटे या कम सोते हो इंस्टेड ऑफ 7 और 8, तो आपका ब्रेन वैसे परफॉर्म करता है जैसे आप लीगली ड्रंक हो। फोकस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी सब अफेक्टेड होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ सिस्टमैटिकली नींद चुरा रही है। स्क्रीन्स ब्लू लाइट इमिट करती हैं जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस करती है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है। तो जब आप सोने से पहले फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप लिटरली नींद की केमिस्ट्री डिसरप्ट कर रहे हो। फिर इन्फिनाइट स्क्रॉल है जिसपे कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। एक और रील करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर वर्क कल्चर है जहां हसल ग्लोरीफाई होती है और नींद लेजीनेस लगती है। आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड टाइप टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कल्चर। जोहन हारी ने स्टडी साइट की हैं जो शो करती हैं कि इनएडिक्वेट स्लीप ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करती है, जो फोकस, प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्लीप डेप्रिवेशन से आप लिटरली वो ब्रेन रीजन वीक कर रहे हो जो अटेंशन के लिए जरूरी है। एक प्रैक्टिकल इंडियन एग्जाम्पल, अमित स्टार्टअप फाउंडर है। वो हसल कल्चर फॉलो करता है, 4-5 घंटे नींद, स्लीप इज फॉर द वीक। वो प्राउड फील करता है कि कितना काम करता है। लेकिन ऑब्जर्व करो केयरफुली, दिन में उसका फोकस कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। मीटिंग्स में वो जोन आउट हो जाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में जजमेंट एरर्स होते हैं, वो इरिटेबल है, रिलेशनशिप्स अफेक्टेड है। वो सोचता है कि इतना काम करता हूं फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। आंसर सिंपल है, वो फिजिकली प्रेजेंट है बट कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड। अगर वो सेम आवर्स प्रॉपर्ली रेस्टेड होकर काम करे, आउटपुट ड्रामेटिकली बेटर होगा। स्लीप डेप्रिवेशन फॉल्स इकोनॉमी है। आप टाइम सेव कर रहे हो बट इफिशिएंसी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कम नींद में भी फंक्शन कर लेता हूं, मुझे इतनी नींद की जरूरत नहीं। लेकिन सच यह है कि स्लीप डिप्राइव्ड पीपल अपनी इंपेयरमेंट एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते। आपको लगता है आप फाइन हो बट ऑब्जेक्टिवली आप इंपेयर्ड हो। तो जब भी नींद सैक्रिफाइस करें ज्यादा काम के लिए, याद रखो कि ये एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है, और कम आवर्स वेल रेस्टेड ज्यादा प्रोडक्टिव है व्हेन मोर आवर्स स्लीप डिप्राइव्ड। एक्शन स्टेप यह है कि आज से फोन कर्फ्यू सेट करो। सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन्स। इनिशियली पेनफुल लगेगा बट ये सिंगल चेंज स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है और कॉन्सिक्वेंटली फोकस। और यार, एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूं यहाँ। आप अभी तक 3 मेजर रीजन समझ चुके हो कि आपका फोकस क्यों स्टोलन है। अटेंशन इकोनॉमी जो आपको प्रोडक्ट बनाती है, स्पीड कोलैप्स जो डीप थिंकिंग किल करती है, और स्लीप डेप्रिवेशन जो ब्रेन फंक्शन इंपेयर करती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है और आप रियलाइज कर रहे हो कि ये तो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है, तो प्लीज 1 सेकंड लो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है और जेन्युइनली हर एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। आप नेटफ्लिक्स पे 649 रुपए देते हो मंथली, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी कंप्लीटली फ्री। और आयरॉनिकली ये वीडियो आपको अटेंशन वापस लेने के बारे में सिखा रही है। तो सब्सक्राइबिंग से ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचेगा जो अपना फोकस खो रहे हैं बिना जाने की क्यों। तो अगर वैल्यू मिली है, सब्सक्राइब कर दो। अब चलो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। जोहन हैरी ने एक फैसिनेटिंग रिसर्च साइट की है जिसमें पाया गया कि जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते हो, आपको उस न्यू टास्क पे प्रॉपर्ली फोकस करने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट्स। ये द स्विच कॉस्ट मैसेकर है जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों मल्टीटास्किंग एक्चुअली मैसिव प्रोडक्टिविटी किलर है। समझो ये प्रैक्टिकली, आप रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, ईमेल नोटिफिकेशन आई, आपने 30 सेकंड्स के लिए ईमेल देखी, वापस रिपोर्ट पे आए। अब आपके ब्रेन को वापस उस डेप्थ पे आने में 23 मिनट्स लगेंगे जहां आप थे।
लेकिन 10 मिनट बाद फिर नोटिफिकेशन आई, फिर से स्विच, फिर से 23 मिनट का कॉस्ट। प्रैक्टिकली आप दिन भर काम कर रहे हो बट कभी डीप फोकस स्टेट अचीव ही नहीं कर रहे। जोहान हारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन्ड है कांस्टेंट इंटरप्शंस के लिए। ओपन ऑफिसेज जहां नॉइज है, स्लैक मैसेजेस, ईमेल नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, कॉल्स, ये सब फोकस फ्रैगमेंटिंग है। और प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज मेजर करती हैं बिजीनेस, लाइक ईमेल्स रिप्लाइड, मैसेजेस सेंट, मीटिंग्स अटेंडेड, लेकिन एक्चुअल डीप वर्क जो रियल वैल्यू क्रिएट करता है वो अनमेजरेबल लगता है तो निग्लेक्टेड होता है। एक इंडियन आईटी एग्जांपल, राहुल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसके टिपिकल दिन में 50 प्लस स्लैक मैसेजेस, 30 प्लस ईमेल्स, 4-5 मीटिंग्स हैं। वो दिन भर बिजी है, एग्जॉस्टेड होता है शाम को, लेकिन एक्चुअल कोडिंग जो उसकी मेन जॉब है वो मे बी 2 घंटे होती है फ्रैगमेंटेड पीसेस में। उसका मैनेजर सोचता है राहुल प्रोडक्टिव है क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्सेज देता है। एक्चुअली राहुल्स बेस्ट वर्क नेवर हैपेंस क्योंकि उसे कभी अनइंटरप्टेड टाइम ही नहीं मिलता। जोहान हारी आर्ग्यू करते हैं कि ये बिजनेस इल्यूजन है। वीव कंफ्यूज्ड एक्टिविटी विद प्रोडक्टिविटी, मोशन विद प्रोग्रेस। स्टैटिस्टिक्स शॉकिंग है। एवरेज नॉलेज वर्कर को हर 11 मिनट में इंटरप्ट किया जाता है, फिर रीफोकस करने में 23 मिनट्स लगते हैं। डू द मैथ, प्रॉपर फोकस बेसिकली इम्पॉसिबल है करंट वर्क स्ट्रक्चर्स में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूं, मैं मल्टीपल चीजें एफिशिएंटली हैंडल कर लेता हूं, लेकिन सच ये है कि रिसर्च क्लियरली शोज मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। ब्रेन पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता कॉग्निटिव टास्क्स पे, वो सिर्फ रैपिडली स्विच करता है और हर स्विच पे एफिशिएंसी लूज होती है। तो जब भी मल्टीटास्किंग करो, याद रखो आप एक्चुअली रैपिड स्विचिंग कर रहे हो विद मैसिव हिडन कॉस्ट्स। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि बैचिंग करो। ईमेल्स सिर्फ 2-3 फिक्स टाइम्स पे देखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो जब डीप वर्क करना हो, और टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करो जहां इंटरप्शन लिटरली इम्पॉसिबल हो। एक्शन स्टेप ये है कि कल अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे रखो सिर्फ 90 मिनट्स के लिए जब इंपॉर्टेंट काम करना हो, और नोटिस करो कि कितना ज्यादा एक्चुअल वर्क होता है और कितना लेस फ्रैगमेंटेड फील होता है। अब तक हमने देखा कि अटेंशन कैसे स्टोलन हो रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जोहान हारी डिस्कस करते हैं। ये है द फ्लो स्टेट रॉबरी, जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों हमारी सबसे प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग स्टेट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंटमिहाई ने फ्लो कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। फ्लो वो स्टेट है जब आप कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड हो किसी टास्क में, टाइम का पता नहीं चलता, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपीयर हो जाती है और आप अपने बेस्ट वर्क प्रोड्यूस करते हो। ये इन द जोन फीलिंग है। फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। क्रिएटिविटी ड्रामेटिकली बूस्ट होती है और ये डीपली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लो स्टेट के लिए सर्टेन कंडीशंस चाहिए। अनइंटरप्टेड टाइम, एटलीस्ट 15-20 मिनट मिनिमम, यूजुअली 90+ मिनट्स आइडियल है। क्लियर गोल्स कि क्या अचीव करना है। चैलेंज लेवल मैच्ड विद स्किल लेवल, नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, और मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो, मॉडर्न लाइफ ने सिस्टमैटिकली ये सब कंडीशंस डिस्ट्रॉय कर दी हैं। अनइंटरप्टेड टाइम, एवरेज पर्सन हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्टेड होता है। क्लियर गोल्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने कंफ्यूजन क्रिएट की है। चैलेंज स्किल बैलेंस, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस ने उस बैलेंस को डिसरप्ट किया है। मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, वे आर सराउंडेड बाय इन्फिनिट डिस्ट्रैक्शंस स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू बी इररेसिस्टिबल। जोहान हारी ने एक पावरफुल पॉइंट मेक किया है। फ्लो स्टेट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीनिंग और फुलफिलमेंट के लिए क्रूशियल है। जब आप रेगुलरली फ्लो एक्सपीरियंस करते हो, लाइफ मीनिंगफुल लगती है। जब फ्लो एब्सेंट है, परसिस्टेंट एम्प्टीनेस फील होती है, चाहे आप बिजी हो। Many people feel unfulfilled despite being constantly occupied, maybe because they never experienced deep engagement, only shallow, fragmented activity. एक इंडियन क्रिएटिव प्रोफेशनल का एग्जाम्पल, स्नेहा ग्राफिक डिजाइनर है। पहले जब वो डिजाइन करती थी, वो घंटों लॉस्ट हो जाती थी काम में। सैटिस्फाइंग था, क्रिएटिव था, मीनिंगफुल था। अब वो सेम वर्क करती है बट कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड है। क्लाइंट मैसेजेस, टीम कॉल्स, सोशल मीडिया चेक्स। वो टेक्निकली सेम जॉब करती है बट फ्लो कभी अचीव नहीं होती। वो एग्जॉस्टेड है बट अनसैटिस्फाइड, वो एम्प्लॉयड है बट अनफुलफिल्ड। फ्लो स्टेट रॉबरी ने सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी चुरा ली है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बिजी हूं तो प्रोडक्टिव हूं, सेटिस्फैक्शन इवेंचुअली आएगी, लेकिन सच ये है कि बिजीनेस विदाउट डेप्थ इज एग्जॉस्टिंग एंड मीनिंगलेस। डीप एंगेजमेंट मैटर्स मोर देन सरफेस एक्टिविटी फॉर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो जब भी रश्ड और अनफुलफिल्ड फील हो डिस्पाइट बीइंग बिजी, याद रखो शायद फ्लो स्टेट मिसिंग है और वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है।
एक्शन स्टेप ये है कि हर दिन 90 मिनट्स ब्लॉक करो जहां फोन लिटरली दूसरे रूम में हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हो और एक मीनिंगफुल टास्क पे फोकस हो। इनिशियली टॉर्चर लगेगा, बट ये फ्लो स्टेट ट्रेनिंग है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। जोहान हारी की बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अटेंशन क्राइसिस सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है और इसीलिए सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस काफी नहीं है। ये रिक्लेमिंग योर फोकस का कॉन्सेप्ट है जो बोथ इंडिविजुअल और सिस्टेमिक लेवल्स पे वर्क करता है। अब एक बार सारे 6 कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था द अटेंशन इकोनॉमी, जहां आपने समझा कि $1 ट्रिलियन कंपनीज डेलिबरेटली आपका अटेंशन स्टील कर रही हैं क्योंकि आप उनका प्रोडक्ट हो और आपका टाइम उनका रेवेन्यू है। दूसरा कॉन्सेप्ट था द स्पीड कोलैप्स, जहां आपने देखा कि फास्ट शॉर्ट कंटेंट ने ब्रेन को रीवायर कर दिया है और डीप थिंकिंग कैपेसिटी एट्रोफी हो रही है। तीसरा कॉन्सेप्ट था द स्लीप डेप्रिवेशन क्राइसिस, जहां आपने जाना कि नींद की कमी फोकस को 40% तक इंपेयर कर सकती है और मॉडर्न लाइफस्टाइल सिस्टमैटिकली नींद चुरा रही है। चौथा कॉन्सेप्ट था द स्विच कॉस्ट मैसेकर, जहां आपने समझा कि हर टास्क स्विच पे 23 मिनट्स लूज होते हैं और मल्टीटास्किंग एक्चुअली मैसिव प्रोडक्टिविटी किलर है। पांचवा कॉन्सेप्ट था द फ्लो स्टेट रॉबरी, जहां आपने रियलाइज किया कि कांस्टेंट फ्रैगमेंटेशन ने हमारी सबसे प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग मेंटल स्टेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दी है। छठा कॉन्सेप्ट था रिक्लेमिंग योर फोकस, जहां आपने सोल्यूशन समझे बोथ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज और सिस्टमिक अवेयरनेस के लेवल पे, जो कंबाइंड पावरफुल डिफेंस है। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर दिन एक प्रोटेक्टेड टाइम ब्लॉक रखो जहां फोन लिटरली इनएक्सेसिबल हो और डीप वर्क हो सके, और दूसरा, स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाओ बाय इंप्लीमेंटिंग स्क्रीन कर्फ्यू 1 आवर बिफोर बेड, तो धीरे धीरे आपका फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा क्योंकि ब्रेन को रिवायर होने में टाइम लगता है, बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से चेंज डेफिनेटली आएगा। आप सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड प्रोफेशनल नहीं हो, आप सिर्फ एक फोन एडिक्ट नहीं हो, आप एक अवेयर वॉरियर हो जो $1 ट्रिलियन अटेंशन थेफ्ट इंडस्ट्री के अगेंस्ट इन्फॉर्म्ड फाइट कर सकते हो। अब स्टोलन फोकस हमें यही सिखाती है कि हमारा अटेंशन क्राइसिस इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये इंजीनियर्ड थेफ्ट है फॉर प्रॉफिट। और जब आप एनिमी को समझ लो, आप डिफेंस बिल्ड कर सकते हो और इवेंचुअली अपना फोकस रिक्लेम कर सकते हो। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहला, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो अटेंशन इकोनॉमी ट्रूथ थी कि आप प्रोडक्ट हो, या 23 मिनट स्विच कॉस्ट जो शॉकिंग थी, या फ्लो स्टेट रॉबरी जो रिलेटेबल लगी, या कोई और? कमेंट में बताओ ऑनेस्टली। दूसरा, क्या आपने पहले कभी स्टोलन फोकस बाय जोहान हारी या कोई सिमिलर बुक पढ़ी है, या आज पहली बार इस डेप्थ में अटेंशन क्राइसिस के बारे में सुन रहे हो? कमेंट में फर्स्ट टाइम लिखो अगर पहली बार इतना क्लियरली समझा कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं, सिस्टमिक है। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, डिजिटल मिनिमलिज्म, हाउ टू ब्रेक फोन एडिक्शन? कमेंट में लिखो, मैं सीरियसली नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो ऑलमोस्ट 20+ मिनट्स और अभी तक लाइक नहीं किया, तो टेक्निकली आपने जस्ट प्रूव किया कि आप सस्टेन्ड अटेंशन दे सकते हो ये वीडियो इतनी देर तक देखी। अब एक और 1 सेकंड दो, लाइक बटन दबा दो। ये वीडियो स्पेसिफिकली फोकस के बारे में है और लाइक करने से ये कंटेंट और उन लोगों तक पहुंचेगा जो अपना अटेंशन खो रहे हैं डेली बिना जाने कि क्यों। तो लाइक करो, कमेंट में लिखो वो एक चेंज जो आप कल से इंप्लीमेंट करोगे अपना फोकस प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्लीज शेयर करो उन लोगों के साथ जो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, फोकस और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डीकोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद डीप वर्क वाली वीडियो जरूर देखो, जहां कैल न्यूपोर्ट की फेमस बुक कवर की है जो स्पेसिफिकली बताती है कि डीप फोकस्ड वर्क कैसे अचीव करें प्रैक्टिकली। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वो वीडियो इस वीडियो का परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती है और वो सोल्यूशन डीप डाइव करती है। और एक लास्ट बात याद रखना, आपका अटेंशन आपकी लाइफ है। जहां आप अटेंशन देते हो वही आप एक्सपीरियंस करते हो। अगर अटेंशन स्टोलन है तो लाइफ स्टोलन है, और रिक्लेमिंग अटेंशन इज रिक्लेमिंग योर लाइफ। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये लिटरली लाइफ क्वालिटी का मैटर है। जोहान हारी की बुक का ये सेंट्रल मैसेज है कि अटेंशन क्राइसिस एक्चुअली लाइफ क्राइसिस है, मास्क्ड एज प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ।
टेक केयर, अपना फोकस प्रोटेक्ट करो, अपनी अटेंशन को वैल्यूएबल जानो और याद रखो, आप टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हो। सिर्फ कभी-कभी याद दिलाना पड़ता है खुद को, स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है, सिर्फ उन्हें वापस अपने कंट्रोल में लेना सीखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।